हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड इवनिंग। आज यहाँ पर मैं आपके लिए गोल्ड का चार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर वीडियोस बनाइए, तो बिल्कुल उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पर आज 17 जनवरी है और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोस रहती हैं ओनली एजुकेशनल पर्पज से रहती हैं। किसी को मैं टिप्स और ऐसी नहीं सलाह दे रहा हूँ कि आप यहाँ से बाई या सेल करिए। तो आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे इसके लिए, आप जो भी बाय सेल लेंगे इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये एरिया मेरे पास एक सपोर्टिंग एरिया है और ये एरिया मेरे पास यहाँ पर एक 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक रेसिस्टेंस एरिया है। देखिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम पर मार्क करेंगे तो आपको एक मार्केट का डायरेक्शन पता लगेगा। ठीक है, और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अच्छी वीडियो आज की बनाई जाए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, दिस इज आवर सपोर्टिंग एरिया। ये है मेरे पास लगभग 2014-15 या 13 से 15 के बीच का हम एक गैप मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हमेशा लेके चलिए। ये हमेशा सपोर्ट रेसिस्टेंस में ध्यान में रखिए। और फिलहाल इससे पहले यहाँ पर ट्यूजर बॉटम पे एक कैंडल बना था, इसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो फिर से यहीं पर देखिए जैसे ही इस एरिया पर आया मार्केट यहीं से ऊपर, देखिए क्या आया था सर, यहीं से मार्केट, और आराम से अभी आप देखेंगे ना 2016 से 2025 ये देखिए लाइव चल रहा है, उठ गया है। कोई दिक्कत यहाँ पर, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगला हम यहाँ पर सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि गोल्ड, यहाँ पर कई बार स्टूडेंट परेशान होते हैं कि ट्रेड हमें गोल्ड में कैसे लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें कहीं से भी एक बढ़िया क्लासेस हमेशा ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, और सिंपल आप ये मत सोचिए कि मैंने 4 वीडियो देख ली कहीं से मैं एक अच्छा रिसर्चर बन जाऊंगा। अच्छा बनना है तो कहीं से, मैं ये नहीं कहता हूँ कभी मुझसे सीखिए आप, जहां आपका मन करे वहां से आप सीखिए, बट सीखिए जरूर। ये एक आपको चीज मिलेगी मार्केट की, नींव आपकी तब मजबूत होगी। अब अगली चीज क्या है, यहाँ पर ये एरिया मेरे पास एक रेसिस्टेंस का है, ये एरिया मेरे पास डेक्सीमेक सपोर्टिंग का, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर भाई ये रेसिस्टेंस, तो इस लेवल के लिए अब यहाँ से मार्केट आएगा तो ये सपोर्टिंग लेवल के लिए जाएगा। यानी कि अगर मार्केट यहाँ पर एक सपोर्टिंग ले लेता है, ठीक है, तो यहाँ से डेक्स ऊपर जाएगा तो फिर गोल्ड में तब एक गिरावट आ सकती है। अदरवाइज गोल्ड काफी अच्छा खासा यहाँ से अपवर्ड रहने वाला है। ठीक है, अगर इस लेवल को अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेकआउट कर दिया तो फिर इसके बाद फिर 1974 या 75 के आसपास हम देखेंगे एक गोल्ड का अच्छा खासा फिर सपोर्ट। अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो 1974 के पास एक सपोर्ट आ रहा है, 1974-75 के आसपास। ठीक है, ये लेवल होता है। और करीबन अगर मैं देखा जाए कि गोल्ड का ऊपर का रेसिस्टेंस का लेवल तो लगभग 2080 के आसपास का लेवल, या 75 to 80 के आसपास का लेवल, एक मैं रेसिस्टेंस का लेवल भी गोल्ड का अभी फिलहाल एक रेंज में मान सकता हूं कि यहां तक गोल्ड रह सकता है। ये हमें कैसे आता है सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करना, ये जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो एक अच्छा डायरेक्शन मार्केट का आपको इजी फ्लो में मिलेगा सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे पास इस तरह से इजी ट्रेडिंग हुआ, बाकी राउंडेड टॉप कैसे बनता है, डबल टॉप, ये सब आपको धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा। क्या स्विंग ट्रेडिंग होती है, कैसे का फंडामेंटल देखने चाहिए। कल हमारे पास जैसे डाटा भी आए थे, ठीक है, तो एक पॉजिटिव भी था एक नेगेटिव था, बट गोल्ड ने नेगेटिव को फॉलो किया, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास गोल्ड को, अगर मैं एक चीज को और फॉलो करता हूँ तो बॉन्ड को भी जरूर फॉलो करिए, बॉन्ड यील्ड। ठीक है, बॉन्ड यील्ड यहाँ पर क्या होते हैं, बॉन्ड यील्ड एक्चुअल में क्या होता है, जब यूएस के जो अपने ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं, अगर वहां कहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो, यानी कि अगर बढ़ जाता है तो यूएसडी के लिए पॉजिटिव है और गोल्ड के लिए एक नेगेटिव साइन होता है। और मैं आपको बता दूं ये चीज जो होती है हमेशा ऐसे नहीं कि हर बार अगर ये पॉजिटिव होता है तो गोल्ड ही नेगेटिव होता है, कभी कभार साथ भी चल जाते हैं। ठीक है, तो बट हम इन पे जितना प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे उतनी चीजों को हम इजिली क्लियरिफाई कर पाएंगे।
तो यहाँ पर गोल्ड के लिए मेरे पास क्या है, एक ये बहुत ही अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग मेरे पास एक सपोर्टिंग ये एरिया आएगा। ठीक है, ये ट्रेंड यहीं पर क्यों सपोर्ट लिया, पूरे इस पे सपोर्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि दिस इज द ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे तो ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्टिंग एरिया है। ठीक है, जो हम सीधी सीधी खींचते हैं और तिरछी भी जो खींच रहे हैं उसका भी एक अच्छा खासा मेरे पास ये सपोर्टिंग एरिया बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर गोल्ड के लिए ऊपर से मेरे पास कैसे आता है, ये सिचुएशन मेरे पास गोल्ड की इस समय ये बन रही है। ठीक है, ये जोन की 4 आवर में मेरे पास ये सिचुएशन बनेगा, यानी कि गोल्ड एक बार अगर यहां से अपसाइड जाए तो करीबन 2052 या 50 के लेवल को भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, यहां तक के भी लेवल को शायद फॉलो कर सकता है। हमने यहाँ पर आपको फिर बता रहा हूं कि ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से आप बाय कर लीजिए 2052 का आप टारगेट, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा टारगेट लगाना ये आपके काम है। सिर्फ मैं आपको ये एक एजुकेशनल पर्पज से ही बता रहा हूँ सर। ठीक है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि सर नहीं आपने तो बता दिया था कि बाय, उसके बाद नहीं गया। ठीक है सर, कई बार नहीं भी जाता, बहुत सारे रीजन होते हैं। आपने सारी चीजों को पढ़ थोड़ नहीं लिया, तो सारी चीजों को फॉलो करने के बाद ही हमारे पास एक अच्छी ट्रेडिंग होती है और हम सही ट्रेडिंग को इस तरह से फॉलो करके कर सकते हैं। बाकी अगर आपको स्कैल्पिंग करनी होती है तो इसी का आप 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट का चार्ट फॉलो कर सकते हैं, आपको एक अच्छी ट्रेडिंग इस तरह से मिलेगी, बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये मेरे पास तो गोल्ड का चार्ट हो गया। अब अगला चार्ट मैं यहाँ पर निकालता हूँ जीबीपी यूएसडी का। ठीक है, जीबीपी यूएसडी का हम यहाँ पर चार्ट निकालते हैं और जीबीपी यूएसडी के चार्ट को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है, जीबीपी यूएसडी के चार्ट को मैंने यहाँ पर 1 आवर के लिए निकाला है। देखिए 1 आवर क्यों निकाला सर आपने, 4 आवर ही निकालते। अरे जहां पर मुझे चार्ट समझ में आएगा, बढ़िया पैटर्न दिखेगा, वहां का मैं मान लूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये वाला एरिया मेरे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टिंग एरिया था जहां से ये मार्केट रिवर्सल हुआ है। ठीक है, अब यहां से मार्केट क्या क्या जोन चला, इसी जोन पर मार्केट बिल्कुल सपोर्टिंग लिया है और इसी जोन से यहां से मार्केट अपना पूरा टीपी, देखिए पूरा टीपी यहीं पर अचीव किया है। अगर यहीं से मार्केट का अपवर्ड डायरेक्शन चल जाता है तो मेरे पास एक अच्छा खासा मार्केट अपवर्ड जा सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक आरएसआई को भी फॉलो कर सकता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर आरएसआई मेरे पास क्या किस तरह की सिचुएशन बता रही है। अब यहाँ पर जब आप गोल्ड देखेंगे तो ये मेरे पास क्या है, देखिए एक रेड का ये साइन भी बना है और यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, मेरे पास क्या मिला है, ये जो अपवर्ड गया है ये मेरे पास क्या मिला है, यहाँ से मुझे क्लियर डाइवर्जेंस मिले थे, डाइवर्जन मिले हैं। और यहीं पर मेरे पास एक अगर देखेंगे कि डॉजी की भी बहुत बढ़िया कैंडल मिली है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिस इज द डॉजी पैटर्न। ठीक है, बहुत बढ़िया डॉजी मिला है और यहाँ पर मेरे पास डाइवर्जन मिला है, तो ये मेरे पास एक क्लियर यहाँ से बाइंग मेरे पास आई है, जिस वजह से यहाँ से अपवर्ड मार्केट गया। बाकी होने के और भी रीजन हो सकते हैं, कोई ये नहीं कि एक ही रीजन की वजह से बढ़ता है या घटता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी सिचुएशन होती है, जिन सिचुएशन से यहाँ पर मेरे पास ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास अगर यहाँ पर क्या बने, मेरे पास कैसे और यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, या तो मार्केट इस जोन को और ब्रेकआउट करे तो मेरे पास ये लेवल का और टीपी मिल सकता है। ठीक है, इस लेवल का भी मेरे पास फिर टीपी मिल सकता है। ठीक है, बाकी मेरे पास आज जो डाटा यहाँ पर रहेंगे, मैं इन डाटा को जरूर फॉलो करूंगा कि यहाँ पर मेरे पास क्या डाटा है, क्या चीजें आई हैं, किस तरह से यहाँ पर मैं मार्केट को देखूं। देखिए मेरे पास क्या रहता है, अगर आप देखेंगे कि ये मेरे पास क्या है, एक शॉर्ट टर्म 15 मिनट में भी देखेंगे तो ये आपको डाइवर्जन दिखाई देगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड मुझे मिला है यहाँ पर। ठीक है, अब यहीं पर इसी लेवल पर अगर आप देखेंगे, इस लेवल पर फिर से मुझे एक डाइवर्जेंस दिख रही है। ठीक है, ये मुझे फिर एक छोटा सा डाइवर्जेंस एक दिख रहा है। तो कहीं पर भी मैं अपने अगर ट्रेड को लेता हूं तो अपने एसएल जरूर रखूं, टारगेट उसको जरूर सेट करूं। ठीक है, और ये जो मैं अपने फिर से बता दूं आपको, सिर्फ एक वीडियो बनाई है, एक एजुकेशनल पर्पज से बनाई है, जिससे आप अपनी एक्यूरेसी को सुधार सके, अच्छा कर सके। हमारा उद्देश्य ये रहता है किसी भी स्टूडेंट को टिप को गाइड नहीं करना है, ना हम किसी तरह के टिप्स आपको देने को कहते हैं और जबरदस्ती भी ये नहीं कहते
कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपका मन है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं मन है तो बिल्कुल मत करिए, कोई ऐसे इशू की बात नहीं है। जबरदस्ती सीखने को भी नहीं कहते कि आप हमारी क्लासेस में आइए, आपका मन है, आना चाहे आ सकते हैं, नहीं आना चाहे मत आइए, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ आपके इस पे डिपेंड करता है। बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जो भी लोग अनसन जगह से चीजों को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी जगह से आप ट्रेडिंग सीखिए, करिए। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना पैसा बचा लिया है, यहाँ पर ठीक है 20,000 रुपये अगर मैं सीखने को दे देता, या 15,000 देता, या 10,000 कहीं पे दे देता, तो शायद मुझे एक यहाँ पर मेरा नुकसान होता। नहीं, सीखना कहीं से नुकसान नहीं है, सीखना हर जगह से प्रॉफिट है, ठीक है। चाहे आप बुक्स पढ़ो अच्छी अच्छी, या कुछ भी करिए, बट सीखिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो सीखेंगे किससे? आप एक बढ़िया तरह से जब किसी चीज को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बस यहाँ पर ये हो जाता है कि जब क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको एक मेंटर मिल जाता है और वो आपको चीजों को फॉलो कर सकता है। बाकी आप चीजों को अच्छी तरह फॉलो करिए, चाहे आप किसी भी चीज में ट्रेडिंग करें, चाहे निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी में करें, सभी यही चीजें फॉलो होती हैं, और अच्छी तरह से मैं फॉलो करूंगा तो मुझे अच्छी तरह से रिजल्ट भी जरूर मिलेंगे। प्रॉफिट हमेशा टाइम टू टाइम बुक करिए, सबसे बेटर ये रहता है। ऐसा ला के ट्रेडिंग करिए, सबसे बेटर है, ठीक है। बाकी आई होप आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, और ये इस वीडियो को आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियोस तो अपने फ्रेंड्स को आप फॉरवर्ड करिए। हमारे चैनल्स को सही लगता है तो लाइक सब्सक्राइब तब करिए, ठीक है। बाकी मैं यही चाहूंगा कि आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए, वॉच करते रहिए। और जो हमारी क्लासेस में आना चाहते हैं तो 9045530774 में आप अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, ठीक है। और जैसा आपको अच्छा लगता है बिल्कुल उस तरह से चीजों को करिए। एंड लास्ट में यही बोलूंगा, दिस इज फॉर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस वीडियो, नॉट फॉर